इस बार तैयारियां बहुत ज्यादा हैं। अगर नगर निगम की माने तो यहाँ के जो महापौर हैं गिरीशपति त्रिपाठी, उनका कहना है कि जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको पैरों में कहीं तपिश महसूस ना हो, क्योंकि गर्मी का वक्त है, धूप भी निकलेगी, तो पैरों में कहीं तपिश महसूस ना हो, जिसको देखते हुए पूरे मार्ग पर जो रामपथ है, पूरे मार्ग पर मैट बिछाई जाएगी। तो वहीं पर अयोध्या के जो जिलाधिकारी है चंद्र विजय सिंह, उनकी माने तो उनका कहना है कि जो श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे उनको गर्मी का एहसास न होने पाए, जिसको देखते हुए ड्रोन के द्वारा उनके ऊपर जल वृष्टि कराई जाएगी और जो जल होगा वो सरयू जल होगा। कहते हैं शुभ संयोग होगा ये, एक तो जल वृष्टि, दूसरे माता सरयू का जल, कई योग बनेंगे, लोगों को विशेष पुण्य का फल मिलने वाला है। तरह तरह की तैयारियां हैं, व्यापक तैयारियां हैं। आपको बता दें जिस तरह से भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए धर्मपथ पर सबसे पहले उनके कुल देवता भगवान सूर्यदेव नजर आएंगे। देखिए किस तरह से 7 घोड़ों पर आरूढ़ होकर भगवान श्री राम के कुल देवता भगवान सूर्यदेव अपने समस्त श्रद्धालुओं का जो रामलला के दर्शन पूजन के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे, उनके स्वागत के लिए वो धर्म पथ पर विराजमान है। तो कुल मिलाकर बात करें, इस बार का जो ये जन्मोत्सव है रामलला का, बेहद खास, बेहद दिव्य, बेहद अलौकिक होने वाला है। और अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। रामनवमी को लेकर देश दुनिया के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या जिला प्रशासन प्रयासरत है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और अच्छे से दर्शन हो सके, इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। पूरे मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सहायता के लिए अयोध्या में आई हेल्प यू सहायता केंद्र भी शुरू किया गया है। अयोध्या से हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा की खास रिपोर्ट देखिए। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचते हैं। जब अयोध्या पहुंचने के सामने एक प्रश्न होता है कि मैं किस मंदिर जाऊं, किस रास्ते से जाऊं जहां पे मुझे भगवान श्री राम का मंदिर मिल जाए, मैं किस रास्ते से जाऊं कि मुझे हनुमान गढ़ी मिल जाए, मैं दर्शन कर लूं। इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए अयोध्या नगर निगम ने मे आई हेल्प यू करीब 25 जगह अपने सेंटर बनाए हैं। हमारे साथ नगर आयुक्त महोदय हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि नगर ये मे आई हेल्प यू क्या है और क्या क्या चीजें, ये जो श्रद्धालु आएंगे, जो यहाँ पर लोग आएंगे, उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगा। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, जो हमारा मे आई हेल्प यू के जो ये हम लोग जो यहाँ पे जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो कियोस्क लगा रहे हैं, वो यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे देश विदेश के विभिन्न प्रांतों के यहाँ पे लोग आते हैं और अयोध्या की संपूर्ण जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी नहीं रहने पे कई बार उनको असुविधा होती है। तो सभी को एक कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करने के लिए ये जो हम लोगों ने स्थान चिन्हित किए हैं, और 25 जगहों पर हम मे आई हेल्प यू का जो हम बॉक्स स्थापित करने जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक समय में एक व्यक्ति वहाँ पे रहेंगे, वहाँ उपस्थित रहेंगे, जो कि अयोध्या के बारे में, यहाँ के प्रमुख मंदिर, घाट, इन सभी के बारे में जानकारी देंगे, स्टे के बारे में जानकारी देंगे, यात्रा, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इन सभी की जानकारी रहेगी। और अयोध्या के बारे में बाकी किसी की भी कोई जिज्ञासा होगी तो उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारा रखने का हम लोग का प्रपोजल है कि वहाँ पे हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स भी रखेंगे, और किसी को कोई चिकित्सा से संबंधित या अन्य कोई आपातकालीन भी सहायता यदि चाहिए होगी तो उसको उसके लिए गाइड करेंगे, उसको सही जगह पर उसको पहुंचाएंगे कि कहाँ कहाँ से उसको किस तरह की सहायता मिल सकती है। तो 25 स्थानों पर हम लोग अभी इनिशियली प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो मे आई हेल्प यू की शुरुआत हुई थी, आपने देखा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जनवरी 2024 में विभिन्न स्थलों पर लगा था, जिसकी कि अपनी एक उपयोगिता थी। चूंकि अब वर्ष पर्यंत यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, तो अब इसकी आवश्यकता निरंतर बनी हुई है, तो पुनः हम लोग उसको नए सिरे से पुनः हम उसको स्थापित करने जा रहे हैं। एक चीज जानकारी करना चाहूंगा कि ये जो जैसे एक बार प्राण प्रतिष्ठा के समय शुरू हुआ था, ये अस्थायी रूप से शुरू हो रहा है या अस्थायी रूप से रहेगा सर? ये परमानेंट रहेगा। ये जो है परमानेंट, यहाँ पर जो हमारा मे आई हेल्प यू है, अब इसी वजह से जो मैंने कहा कि अब परमानेंट व्यवस्था के रूप में हम उसको लगाने जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा हम लोगों ने टेंडर करके वेंडर का चयन किया है, और उसके लिए एक रेवेन्यू मॉडल भी विकसित किया है, जिससे कि वो सस्टेनेबल बना रहे और लोगों के लिए उपयोगी रहे और परमानेंट चले। तो जो भी श्रद्धालु अब रामनगरी अयोध्या आएंगे, उनको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, उनको गलियां नहीं खोजनी पड़ेगी, उनको मठ मंदिर नहीं खोजने पड़ेंगे, क्योंकि नगर निगम अयोध्या ऐसा प्रयास कर रहा है कि जो भी श्रद्धालु पहुंचेंगे किसी भी चौराहे, करीब 25 चौराहों को चिन्हित किया गया है जहां पर मे आई हेल्प यू की स्थापना की जा रही है, जहां पर जो गाइड रहेंगे वो आपको सभी चीजें वहां से सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और आपको वहां पर पहुंचाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। और अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।
चले बात करेंगे मां की आराधना को लेकर, जिससे मनोकामना पूरी होगी। देश भर में धूमधाम से चैत्र नवरात्रि मनाई जा रही है। घर घर में माता की चौकी की स्थापना की गई है। भक्तों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है और सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर भक्त मां की आराधना में लगे हुए हैं। हर कोई अपनी अपनी मनोकामना के पूरी होने की आस लिए हुए मां के दरबार में पहुंच रहा है और नवरात्रि के मौके पर मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जा रही है। मां का हर स्वरूप अपने आप में बेहद ही आकर्षक और मनभावक है। देश भर से ही कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे नवरात्रि को लेकर भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है और मां के जयकारे लगाते हुए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर उज्जैन के मध्य प्रदेश से, माता वैष्णो देवी मंदिर से और देवी पाटन मंदिर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूजा अर्चना की है। और गुवाहाटी असम से ये तस्वीरें मां कामाख्या देवी मंदिर से निकलकर सामने आई हैं और श्री आध्या कात्यायनी शक्तिपीठ से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इसी विषय पर आधारित हमारी सहयोगी निकिता सरीन की खास रिपोर्ट देखिए आप। चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है आज और इस दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और आज मां महागौरी की पूजा अर्चना होती है। मौजूदगी हमारी मंदिर में है, जहां आप देख सकते हैं मां का भव्य दरबार किस तरीके से सजा हुआ है और प्रत्येक दिन यहां पर पूजा अर्चना की जाती है। तो जिस तरह से आज 8वां दिन है, नवरात्र के 8वें दिन महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माता माँ गौरी की उपासना यहाँ पर होती है और साथ ही माँ गौरी की उपासना करने से अन्न धन और सुख समृद्धि में वृद्धि भी होती है। और उसके अलावा आज देवी माँ की पूजा के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए और साथ ही भोजन कराने के बाद उन्हें गुरु दक्षिणा देकर पैर छूकर आशीर्वाद भी ज़रूर लेना चाहिए। तो जिस तरह से 8वां स्वरूप माँ महागौरी और साथ ही इनकी जो सवारी है उनका वाहन बैल है और इसी कारण से उनका जो नाम है वो महागौरी भी रखा गया है और साथ ही महागौरी को चतुर्भुज रूप में भी दर्शाया गया है। फिलहाल मौजूदगी हमारी मंदिर में है और हमारे साथ मंदिर के पंडित जी भी मौजूद हैं। बात करेंगे आज, क्योंकि 8वां दिन है, महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही महागौरी की पूजा अर्चना होती है। तो आज क्या विधि विधान है और कितने बजे से आज जो शुभ मुहूर्त है वो शुरू हो जाएगा? आज जो है तो आज सुबह से मुहूर्त लग गई थी और जो आज का दिन है तो आज के दिन बहुत अच्छा माना गया। अष्टमी के दिन पूजा पाठ होता है और आज के दिन सब लोग अष्टमी मनाते हैं। अष्टमी के दिन कन्या खिलाई जाती हैं, जो जिसके पास अपने श्रद्धा के अनुसार होता है वैसे दान करता है। और आज के दिन जो अगर कन्याओं को लाल चुन्नी दी जाती है बहुत शुभ माना गया हुआ है और उससे बहुत अच्छा होता है। और जो है तो सब चल रहा अच्छे से। और बाकी कल 9 बजे से मंदिर में हवन होगा, 12 नवमी के दिन, और सामूहिक हवन होता है। कोई भी भक्त आकर के हवन कर सकता है, कोई उसका चार्ज नहीं है। जो संकल्प श्रद्धा से ले ले वो ठीक है। और बाकी हवन होगा, व्रत हवन चलता है और सब बढ़िया चल रहा है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से मंदिर में पंडित जी ने भी हमें तमाम जानकारी दी है। कल नवमी के अवसर पर मंदिर में हवन होगा और आज महाअष्टमी में जिस तरीके से श्रद्धालु धीरे धीरे मंदिर पहुंच रहे हैं मां महागौरी की पूजा अर्चना करने के लिए। तो फिलहाल अब जो चैत्र नवरात्र है वो अपने अंतिम दिनों में है और अब जल्द ही जो चैत्र नवरात्र हैं उनकी समाप्ति होगी, जिसको लेकर के हमने आपको जो अलग अलग स्वरूप हैं दुर्गा माँ के उनका पूजा अर्चना और दर्शन करवाए और साथ ही इस तरीके से घरों में, मंदिरों में और जो बाजार हैं उसमें नवमी तक यूं ही चहल पहल बनी रहेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। आज अष्टमी है और जिस प्रकार से माँ के अधर की पूजा होती है, अष्टमी में जिस प्रकार से 52 शक्तिपीठों में से एक है माँ अर्बुदा, जहाँ पे माँ के होठ गिरे थे और माउंट आबू जो है माँ के नाम से जाना जाता है। अर्बुदा का अपभ्रंश होकर आबू पड़ा और माउंट आबू पर्वत नाम, जिस प्रकार से माँ को कात्यायनी का भी रूप कहते हैं। लेकिन आज अष्टमी है और अष्टमी की पूजा हो रही है। हम देख रहे श्रद्धालु लगातार माउंट आबू के अंदर आ रहे हैं और
जिस प्रकार से हम बात करना चाहेंगे कि आप बताइए कि किस प्रकार से जो है माँ की अपरंपार है महिमा, और कहीं ना कहीं जो है माँ श्रद्धालु जो है पूरे देश से आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। आज अष्टमी की तिथि है, बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, तो आप भी आइए यहाँ पे दर्शन के लिए। ये शक्तिपीठ मंदिर है, माँ का शक्तिपीठ मंदिर है, और माँ से जो भी आता है दर्शन करता है अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। माँ से सब अपनी मन्नत मांगते हैं और माँ उनकी मन्नत जो भी है सब सफल करते हैं। मैं तो यही चाहूँगी आप भी आए और यहाँ पे विजिट करें और अपनी मनोकामना सारी। कहाँ से आए हैं आप? हम आए सूरत से। लगातार आप आए हैं कहीं भी? हाँ बिल्कुल, सालों साल एक फेरी तो होती है माँ की। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो कुल की देवी है, मतलब हमें तो हर साल आना पड़ता है और आते ही हम। जिस प्रकार से पूरे माँ को जो है अर्बुदा माँ जो है कुल देवी है, और कहीं न कहीं जो है हम बात करना चाहेंगे माँ की महिमा अपरंपार है। माउंट आबू का नाम जो है अर्बुदा के नाम से पड़ा और आबू अपभ्रंश होके आबू पर्वत पड़ा। क्या कहना चाहेंगे? माँ की महिमा अपरंपार है। बहुत ही ऊर्जावान स्थान है, और जितनी बार भी आते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि सारी आत्मा के जितना भी है आनंदित हो जाता है। प्रत्येक हर रोम रोम में मातेश्वरी विराजमान है, और मैं तो नित्य दर्शनार्थी हूँ, यहीं से आता हूँ। अष्टमी की पूजा है और अष्टमी का बड़ा महत्व कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अष्टमी से तो सबसे अच्छे दिनों में से है। नवरात्र में तो जो मातेश्वरी से मांगते हैं वो समस्त पूरी होती है, जिसकी भी मनोकामना है वो समस्त पूरी होती है। मैं देखता हूँ बहुत दूर दूर से लोग पैदल यात्रा करते हुए आते हैं, बहुत दूर दूर से पूरे देश से लोग आते हैं, और माँ की 350 सीढ़ियां हैं जो ऊपर चढ़ के जो है माँ के दर्शन पाते हैं, और कहीं न कहीं जो मांगते हैं माँ से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कैमरा पर्सन दलपत राणा के साथ अनिल अरन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू। तो भक्त लगातार अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार पहुंच रहे हैं और माता से आस लगा रहे हैं, अरदास लगा रहे हैं कि जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों। इंडिया न्यूज़ भी यही मनोकामना करता है कि जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हों। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।